मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी अपने घर में बहुत अच्छे हैं। तो मैं जी घिया कद्दूकस कर रही हूँ, पकौड़े बनाऊंगी त्रिशा के लिए। कह रही थी मम्मी पकौड़े बनाऊँ, और वैसे तो वो घिया खावे ना, लेकिन पकौड़े तो खा लेंगे इसके कोफ्ते से बनाते। सुबह के 7 बजे, उसके बाद आएगी 8:15 8:30 ही कर देगी। देखो जी, ये घिया तो मैंने तैयार कर लिया, और इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया। अभी इसमें डाल देती हूँ छोटे छोटे कोफ्ते। तेल गरम है अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। थोड़े से बनाने हैं बस, उस घी रखे उसके नाम पे। देखो जी, सुबह के 8:38 हो गए हैं, और कुल्लू चली गई स्कूल में, और बर्तन मैंने साफ कर लिए। इधर मैंने कपड़े धोने की मशीन में, ये बाहर की तो इसमें धो के सोच गए, ये अभी धोने लगे। और ये केस आई, ये भी ये रहता धोना ही धोऊंगी। रात से भी पोछा लगाने लग रही हूँ साथ के साथ। बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी। और जी, छोटा भाई तो नीचे है, और गुल्लू गए स्कूल। खाना पीना सुबह 6 बजे से उठ रही थी। बस काम तो लगभग बस पोछा लगाना रह गया, और ये कपड़े हैं, फिर काम जो है अपना निमट जाएगा। ये पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि हवा ही बहुत चल रही है वैसे ही। देखो कितनी हवा चल रही है। और रसोई में तो पोछा लगा दिया, यहाँ लगा देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। बेडशीट भी कैसे उठ रही है देखिए हवा में। इधर से बहुत हवा लगती है, इधर से। और रात तो इतनी गहरी नींद में, मतलब ऐसी गहरी नींद आई, थकान हो रही थी। एक तो मैं दोपहर भी नहीं सोई थी, बस बहुत गहरी नींद आई आराम से। और गुल्लू भी आज सुबह बिल्कुल फ्रेश होके उठी है, क्योंकि उसकी भी नींद पूरी हो गई थी। वो भी रात जल्दी सो गई थी, मतलब उठी ही नहीं, वो तो 6 साढ़े 6 बजे उठ के आधा घंटा उसने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, कुछ खा पी के, और अपना वो तो दोबारा सो गई थी। इतने हवा है देखो, ये मेज भी आगे सरक रहा है बार बार, मैंने पैर हटा रखे हैं। तो जी पहले पोछा लगा लूँ, और फिर दिखाती हूँ आपको बाद में। देखो जी, पोछा लगा दिया अच्छे से, और ये बैग लेके जाऊँगी मैं अपने घर पे, क्योंकि एक तो ये छोटा सा बैग है, बिल्कुल सही है, मतलब ये देखो लाइट वेट। और मुझे इतना सामान तो लेके जाना नहीं, थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए तो जा ही रही हूँ। तो जी बस थोड़ा सा ही सामान लेके जाऊँगी, और इसमें आ ही जाएगा छोटे से बैग में मेरा सामान। ये पास में घर बनने लग रहे हैं ना, तो उसका सामान है, बजरी और क्या था, रेता है, सीमेंट और बजरी आई है इसी की। ये सॉस की बोतल ये ख़त्म हो गई है, मट्टो खाया करती जैसे पकोड़े या उसके साथ। तो ये फिर अभी नहीं मंगाऊंगी, आके मंगाऊंगी इसका। तो मैं अभी तो जो ख़त्म हो गया तो हो गया, बस कल तो जाएंगे ही। और जी
कल का दिन भी बहुत थकान भरा हो जाएगा। बस मतलब व्लॉग तो मैं मतलब कोशिश करूँगी व्लॉग लेने की बस में भी और आगे भी, लेकिन दुकान की वजह से अगर छोटा सा ब्लॉग हो तो आप उसको भी सपोर्ट करिएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा। और बस ये कपड़े तो थोड़े से रह गए हैं। ऐसी ऐसी हवा कूलर की भी नहीं होंगी देख। हाँ रात नहीं उठी एक बार भी मट्टो ऐसे सोया तो एक बार हाँ ना कौन ले बारी पड़ी है जिसमें मैं भी तो ले आती थोड़ा बैग ले जाऊंगी मच्छरदानी दो चीजें मैं टैंकर ले आता मैं ऑनलाइन देखी थी हमने, ऑनलाइन भी इतने किया 500 की। तो ना शाम सवेरे तन खिलाएगा और फिर शाम में आएगा सारी रात रखेगा तो मैं मतलब क्या है दो नाना तो रात ना आएगा और तेरा मामा और तेरी नानी बूढ़ी और तेरी मैं मेरी माँ और मट्टो मम रहे करेंगे घर और एक वो पड़ोस में तभी आएगी रहेगी वो छोरी पड़ोस में तो मैं 2-3 छोरी आएगी रहेगी तो कहोगी हेलो हाँ आवे नहीं पड़ोस में तरह छोरी तेरे बाला केवड़ा अरे तब केड़ा में भी रुका मैं यार काले को है बड़ा सवेरे भी बोल रहा था सवेरे सुना को नहीं 3 बच्चे उठा लिए जिसने चमा उसके चमारांगे 3 बच्चे स्कूल वाले उठा लिए किसी ने, बाहर खेल रहे थे घर के। मतलब बच्चा ने छोड़ने का धर्म नहीं आजकल, चाहे स्कूल मत आवा जब ठावा बच्चा ने स्कूल मत आवा जब तो बाहर खड़े रहा बच्चे खासी देर भाई माना घर से कोई लेना होगा नहीं इतना ले जा ठेगा इतना कोई आवा। आप तो मैंने ऊपर बिठाई है पूरा ये छोटा खा रहे हैं पुलिस है पूरा रुक गई थी बस तो मेरा लगे फिर तो सारी जगह चोरी होने लगी। गोंडा में पहला मैंने कहीं खबर सुनी इसका पापा होगा कहीं बच्चे ठा लिए 3 लड़के और 1 लड़की उठा ली है बताओ। लस्सी पी रही हूँ और लस्सी आज मिल गई थी, वैसे तो कल भी थी, कल तो कोई लाने वाला नहीं था क्योंकि संजय और लेट आई तो लस्सी मंगा ली थी। अभी कल भी अगर सुबह ताज़ी मिलेगी तो बोतल में भर के रख लूँगी, घर पे ले जाऊँगी क्योंकि वहाँ हमारे साइड तो ऐसा ही है लस्सी लुस्सी वहाँ तो को नहीं मिला और कुछ गाय भैंस भी को नहीं रख दे मम्मी तो मौत दूध लो। और ये रोटी बना के आई हूँ, बस इतनी गर्मी है बाहर इतनी धूप है, भाई तो नहा के सो गया और रोटी बना के आ गई थी। कुछ तो सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी घी की रात बनाई थी और वो आम भी रखे हैं 2 आम ऐसे ही रखे हैं किसी ने नहीं खाए तो मैंने संजय को बोलिया कि थोड़ी सी मैं चटनी मतलब मैंने तो कभी कुटी नहीं अम्बी की चटनी तो ये मतलब कूट लेगा संजय बहुत टेस्टी सही सुना हुआ कूटनी, मैंने तो कभी कुटी नहीं तो अमरूद की भी कूट ले चटनी। और मैंने तो यहीं आके शादी के बाद देखे कई प्रकार की चटनी खावा है यहाँ तो हमारे साइड तो ऐसा है बस ठीक है लहसुन प्याज की चटनी कूट ली टमाटर की, यहाँ तो अमरूद की चटनी कूट ले कभी उसकी आम की मीठी चटनी और एक वो कच्चर सा हुआ है वो तो मना बिल्कुल बेकार लगे, पता नहीं लोग उसकी चटनी कैसे खाएं तो उसकी चटनी तो आम की तो खैर मना स्वाद लगा मीठे आम की चटनी उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मिला के तो सही लगा। कुछ वो खा लेंगे, लस्सी रखी है अपना कुछ मट्टो जवाई की रोटी मैंने बना के रखी है वो जब खा लेगी। और सुबह उसका लंच में आम दे दिए थे मैंने काट के और थोड़े से उसके पकौड़े बनाए थे घी अभी तो वो दे दिए। तो जी कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, आज मैं यहाँ हूँ और
ठीक है, थोड़े से दिन का रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स तो ये है बस मेरी, मतलब अपने घर पे जाके थोड़ा मन सा खुश हो जाए। और वहाँ के फिर व्लॉग आपको दिखाऊंगी मैं, जहाँ भी जाऊँगी, मतलब मार्केट में जाऊँगी या जहाँ भी जाऊँगी, घर के सब आपको देखने को मिलेंगे व्लॉग। तो बस अभी चटनी बन जाएगी, जा रहा है उधर पूजौर की साइड, क्योंकि मेरे पास कुंडी सोटा नहीं है। कुंडी सोटा ले आने की कई बार प्लान बनाया, लेकिन जब कैथल जाएँ तो कई बार तो भूल जाएँ कुंडी सोटा लेके आना, और कई बार ऐसा ही है, मतलब याद नहीं रहा। तो देखेंगे अब की बार इसके पापा आएगा तो कुंडी सोटा भी मंगाऊंगी, क्योंकि घर में कुंडी सोटा भी होना ज़रूरी है। चटनी खाने का मन कर जाए, और भी मतलब लहसुन नमक मिर्च कुछ कूटना पड़ जाए तो चाहिए वो तो। और पत्थर का ही सही हो, सिलवट्टा भी हो वैसे तो वो तो मेरा चलाना को नहीं आता। और जो मिक्सी की चटनी हुआ है एक, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना मतलब पत्थर वाली कुंडी सोटे की चटनी में। तो जी बस अब रोटी खाएंगे, रोटी खा के जल्दी, ये संजय तो यहीं लेट जाएगा, ऊपर टीवी देख लेगा, और मैं भाई न लेके नीचे जाऊंगी बैठक में, वहाँ ठंड है थोड़ी सी, तो वहाँ अपना इतना मट्टो नहीं आएगी, इतना तो क्या पता मैं सोऊंगी ना। और ये कपड़े देखो उधर, ये सारे सूख गए कपड़े, सुबह धो दिए थे। वैसे तो मैं वीरवार में कपड़े को नहीं धोंगी, आज वीरवार है, लेकिन अगर जब थोड़ी सी इमरजेंसी हो, क्योंकि कल फिर मैं जाऊंगी तो कपड़े तो मैले थे, मैं थोड़े से कपड़े धो के ही जाऊंगी, फिर यहाँ काम क्यों नहीं रहेगा। फिर पीछे से अगर संजय अपने धोने होंगे तो मशीन में लगा के धो लेगा। तो जी बस रोटी खा के नीचे जाएंगे, और फिर खाना पीना खा के करेंगे आराम, फिर शाम को मिलते हैं आपसे। ये देखो जी अम्बी, और ये रोटी है, ये देखो आम की चटनी, और इधर सब्जी रखी है तो संजय खाओगा, उसकी रोटी जो, और ये इधर मेरी लस्सी है। शाम के 6 बजने वाले हैं जी, और मेरी पैकिंग लगभग हो गई है। ये देखो मैंने अपना जो भी सामान है ज़रूरी इसमें रख लिया सारा। इसमें बेबी के उसका लोशन है, उसकी दवाई है विटामिन डी की, और इसमें उसका ब्लैंकेट और ये हैंकी वगैरह जो भी है मैंने रख लिया है, दोनों बच्चों के कपड़े। और इसमें ये टावल मैं उसको उड़ा के ले जाऊंगी, और फिर वहाँ पे नहाने धोने के काम आ जाएगा उसके भाई के। तो जी पैकिंग तो मैंने कर लिया ऑलमोस्ट। और ये है मेरा सूट जो अभी आया है रेडी होके, मतलब कल जो मैंने ख़रीदा था उसकी फिटिंग होके आ गया। तो ये मैं इसका कलर दिखा देती हूँ आपको, ये जामुनी रंग का सूट है, देखो रेडीमेड। सुबह मैं डालूँगी जब आपको दिखाऊँगी। तो जी तैयारी सारी हो गई है, और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से। मैं 6 बजे उठूँगी, जैसे बस चाय पानी नाश्ता करके जल्दी से जल्दी निकलेंगे, जितना जल्दी हो उसके, मतलब 6:45-7 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ से मतलब थोड़ी ही दूर कच्चा अड्डा है, जैसे वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, वहीं से ऑटो वगैरह मिलते हैं, और वहाँ से फिर ऑटो में बैठ के, क्योंकि हमारे साइड की जो बस है ना, मतलब कैथल से कुरुक्षेत्र, कैथल से यमुनानगर की बस में, वो अगर मैं उस बस में बैठूँगी ना तो वो मुझे बिल्कुल ही मेरे अड्डे पे उतारेगी, जैसे अपना यहाँ का अड्डा है। और जो दुर्ग की बस है वो बस सुबह सुबह ही मिला है 8:30-9 बजे तक, उसके बाद को नहीं मिला। फिर अगर बाई चांस ऐसा वो दुर्ग की बस नहीं मिली यमुनानगर की, तो मैं जाऊंगी कैथल से कुरुक्षेत्र। उसमें मेरे को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, गुड़िया होगी और एक छोटा सा भाई हो गया, और साथ में बैग। फिर मेरे को 2 बस पलटनी पड़ेगी वहाँ से, पहले यहाँ से कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से फिर मेरे को लेनी पड़ेगी लाडवा की बस। तो लाडवा की बस में मैं फिर मथाना उतरूँगी, मथाना हमारा अड्डा है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, और मुझे वहां बिल्कुल दुर्ग की बस मिल जाए यमुनानगर की, वो मुझे बिल्कुल ही मथाना उतारेगी। पूछ के बैठूंगी मैं, पूछ के बैठना पड़ा है कई बार, वो यमुनानगर की मतलब ऐसा बोलते हैं कि मथाने की सवारी, मतलब पूछ के बैठना पड़ता है, कई बार वो रोकते भी नहीं। तो टिकट तो मैं पहले कटा लूँगी, सीट नंबर जो भी ले लूँगी। तो जी बस एक तो धूप से पहले मतलब पहुँच जाए, और फिर वहाँ से आगे से देखूँगी मैं, या तो मेरे डैडी मेरे को लेने आएंगे, या फिर अगर, क्योंकि वो मतलब काम पे ड्यूटी पे लग रहे हैं वो भी, और अगर उनका मतलब मैं लेट होगी तो मैं उनको फ़ोन करके बता दूँगी, तो वहाँ ऑटो खड़े रहते हैं, मैं ऑटो लेके और अपने गांव में चली जाऊँगी। तो जी जैसा भी होगा आपके साथ व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
और व्लॉग में ज़रूर बने रहिए। कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब सभी मतलब बहुत खुश हूँ अपने घर जाने के नाम से। तो जी मैं भी बहुत खुश हूँ, मतलब 5-7 दिन जितने भी हैं थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा अपने घर वहाँ से मिलके। थोड़ी सी मतलब मन तो मेरा यहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ऐसे अपना घर असली घर तो यही है देखो। लेकिन फिर भी मतलब मम्मी डैडी से और मेरी दादी से मिलके बस जो खुशी है वो तो न्यारी है माँ बाप से मिलने की। तो और मैं अब जाऊंगी पूरे, मैं कब गई थी जब मैं उस टाइम में शायद प्रेग्नेंट थी, मतलब तब गई थी मैं। मेरा 1-1.5 महीना ही था बस जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब गई थी मैं। और अब देखो मेरा बेबी भी 3 महीने का होने वाला है। तो जी बस मतलब ये लगा लो 1-1.5 साल, 1 साल से ऊपर ही हो गया। तो बस अभी सब्जी की तो मैं देख रही हूँ, दाल बनाने की सोच रही थी कि दाल बनाऊंगी। और अगर दाल नहीं बनाई तो देखेंगे, अगर कुछ दोपहर भी मतलब थोड़ी सी वो सब्जी बच रही थी, और अब देखेंगे शाम को दाल बनाऊंगी तो दाल बना लूँगी। दोपहर को फिर संजय कैथल अलग छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ी सी परेशानी होएगी, बैग भी ले जाना पड़ेगा। ये कैथल बस स्टैंड पे छोड़ के बस में बिठा के आ जाएगा, और फिर वो दाल सब्जी जो भी है दोपहर को इसके काम आ जाएगी। फिर ये खुद अपना रोटी बना लेगा अपनी। क्योंकि पीछे से देखो मतलब ऐसा टाइम होना जब सासू माँ की कमी बहुत महसूस होगा, और मैंने तो वैसे भी कमी बहुत महसूस हुआ मेरी सासू की। जी मैं तो ये बोलूँगी सबकी सास होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो सास कभी भी बुरी होती है को नहीं। मैं तो यही बोलूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले कि सास बुरी हो या हो, कोई भी सास अपनी बहू का बुरा कर ही नहीं सकती। और क्योंकि वो उसके घर को वारिस देवा है, उसके घर का ख्याल रखा है, उसके बेटे का ख्याल रखा है। तो जी मैं तो मतलब बहुत इस चीज़ में मेरा दुर्भाग्य ही है कि मेरी सास नहीं है और ससुर भी नहीं है। और बहुत ऐसी चीज़ें आई है मेरी लाइफ में जब मेरे को मतलब सास की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरे टाइम पे चलो कोई नहीं, खैर वो तो भगवान की मर्जी है, भगवान के आगे तो किसी का हाथ आट नहीं सकता। तो जी बस अभी आइसक्रीम वाला आ गया, अभी संजय का फ़ोन आया था, मट्टो जिद करी आइसक्रीम की, तो वो लेके दिलवा दूँ, क्योंकि हम कम ही दिलवाएं मट्टो का आइसक्रीम वगैरह, गला ख़राब हो जाए तो। लेकिन कई बार बच्चे ज़्यादा जिद कर ले तो दिलवा दूँ।